इस पृथ्वी पर बहुत सी विविधताएं पाई जाती है। विविध प्रकार के जीव जंतु हो, पक्षी हो या फिर मानव बस्तियां। वैसे आपको तो ये बात पता ही होगी कि आज के समय में भी दुनिया के कई टापू और जंगलों में भी आज से लाखों साल पहले की संस्कृति और रहन सहन फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, जो आज के समय की आधुनिकता से अनजान है और हमारे जैसे मानव बस्तियों से अलग रहते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही मानव बस्ती के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आम मानव बस्ती से अलग है और समुद्र पे रहती है, समुद्र में ही खेती करती है, यानी कि खाने की खोज करती है। जैसे हम इस धरती पर आराम से चल बैठ सकते हैं और धरती पर ही रहते हैं, वैसे ही बजाओ नाम की मानव बस्ती समुद्र के अंदर और समुद्र पर ही अपना जीवन यापन करती है। सामान्य रूप से अगर आपको पानी में सांस रोकने के लिए कहा जाए तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट तक सांस को पानी में रोक पाएंगे, लेकिन बजाओ नाम की मानव बस्ती को प्राकृतिक रूप से समुद्र के अंदर ज्यादा देर तक सांस रोकने की शक्ति मिली है। बजाओ मानव बस्ती कुल 13 मिनट तक समुद्र की गहराई में सांस को रोक कर रह सकती है और साथ ही इस बस्ती के बच्चे भी 12 से 13 मिनट तक सांस को समुद्र की गहराइयों में रोक सकते हैं। बजाओ प्रजाति बिना किसी उपकरण के खुली आंखों के साथ समुद्र की गहराइयों में तैरती है और उन्हें सब कुछ साफ भी दिखाई देता है। लेकिन अब कुछ सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि आखिर ये बस्ती समुद्र में ही क्यों रहती है और कैसे ये आम इंसानों से ज्यादा देर तक सांस को रोक पाते हैं। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये समुद्र पर ही क्यों रहते हैं। बचाओ मानव मस्ती के लिए ऐसा कहा जाता है कि बरसों पहले इन्हें फिलीपींस देश से निकाल दिया गया था, यानी कि जमीन से बैन कर दिया गया था। इसलिए उन मानव संविधाओं ने समुद्र पर रहने का फैसला किया। बचाओ मानव बस्ती की कोई भी राष्ट्रीयता नहीं है और ज्यादातर ये फिलीपींस के आसपास के समुद्री इलाकों में ही देखने को मिलेंगे। समुद्र में नाव बनाकर समुद्र पर जीवन यापन करते हैं, साथ ही समुद्री मछलियों का शिकार करके भोजन में उपयोग करते हैं। बचाओ प्रजाति के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, लेकिन उन्हें मछली पकड़ने और समुद्र में गहराइयों में तैरने की शिक्षा दी जाती है। इन प्रजातियों को समुद्री सील के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा सवाल आपके मन में ये खड़ा हो रहा होगा कि आखिर ये आम इंसान से कई ज्यादा मिनट तक समुद्र की गहराइयों में सांस कैसे रोक लेते हैं। इसका कारण यह है कि ये प्रजाति घंटों तक समुद्र में तैरकर मछलियों को पकड़ते हैं, जिससे सालों की आदत होने से ये कला इनमें विकसित हो गई है। और तकनीकी रूप से दूसरा कारण इनका शरीर का अंग है। हम सबके शरीर में एक ऐसा अंग होता है जिसके बिना इंसान जीवित रह पाता है, जिसे प्लीहा कहते हैं और जो हमारे पेट के पीछे की ओर पाया जाता है, तथा इसका काम इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना होता है। जब एक रिसर्च किया गया तो जिसमें 2 सैंपल लिए गए, जिसमें एक सैंपल इंडोनेशिया के जमीनी भाग पर रहने वाले लोग और दूसरा सैंपल इन बजाव प्रजाति जो कि समुद्र पर रहते थे उनका लिया गया। रिसर्च में यह पता चला कि बजाव जनजाति का प्लीहा आम इंसान के प्लीहा के साइज से 50% ज्यादा बड़ा होता है, जिसके कारण ये जनजाति ज्यादा देर तक समुद्र में तैर सकती है और लगभग 13 मिनट तक सांस को समुद्र में रोक सकती है। यही कारण है कि इसे समुद्री सील कहा जाता है। इनमें बहुत देर तक सांस रोकने की शक्ति होती है और ये समुद्र पर ही रहती है। इसके कारण ये बचाव प्रजाति पूरी दुनिया में अनेक प्रजातियों से विविध है। अगर आपको नई जानकारी जानने को मिली तो ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब